2021 में रेडबुल ने अकेले 9.8 बिलियन डॉलर्स यूनिट सेल की थी। बाय द एंड ऑफ 2022 ग्लोबल एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री विल बी अराउंड 90 बिलियन डॉलर्स, जहां रेडबुल अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है। रेडबुल की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग है, क्योंकि रेडबुल आज अपनी ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में रहता है, फिर भी आज रेडबुल वर्ल्ड का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक है। कई बार तो रेडबुल को कुछ कंट्रीज ने बैन भी कर दिया था, ये कहकर कि उनके एनर्जी ड्रिंक्स में अनयूजुअल सब्सटेंस को ऐड किया गया है जिससे लोगों की बॉडी को हार्म हो रही है, लेकिन फिर भी रेडबुल ने उन कंट्रीज में कमबैक किया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक हर्बल एनर्जी ड्रिंक वर्ल्ड का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गया। दिस इज द अल्टीमेट स्टोरी ऑफ रेडबुल। चैलियो ओबीडिया जो बैंकॉक थाईलैंड में एक फार्मास्यूटिकल फर्म में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करते थे। चैलियो ने कुछ सालों तक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करके कुछ सेविंग की, जिससे चैलियो ने मिड 1950s में अपने भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल फर्म ओपन किया। फर्म के इनिशियल डेज में चैलियो सिर्फ मेडिसिन को ही सेल किया करते थे। इस टाइम पर जापान में हर्बल एनर्जी ड्रिंक्स का प्रोडक्शन होने लगा था। जापान इन हर्बल एनर्जी ड्रिंक्स को थाईलैंड में भी एक्सपोर्ट कर रहा था। फार्मास्यूटिकल फर्म में होने की वजह से चैलियो की नज़र जब इन हर्बल ड्रिंक्स पर पड़ी तो चैलियो ने देखा कि ये एनर्जी ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये हर्बल ड्रिंक्स लेबर और वर्कर क्लास से बहुत ही ज़्यादा दूर है, जिन्हें इन हर्बल ड्रिंक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तभी चैलियो ने इन ज़रूरतों को देखते हुए अपना खुद का एक फार्मूला रेडी किया, जिसमें कैफीन जैसे सब्सटेंस को इन ड्रिंक्स में इंक्लूड किया और कई नई फ्लेवर्स में भी लॉन्च किया, जिसका नाम क्रेटिंग डेंगे रखा गया। एनर्जी ड्रिंक के बिजनेस के इनिशियल डेज में चैलियोस ने थाईलैंड के अर्बन पार्ट्स पर फोकस नहीं किया, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जापानीज एनर्जी ड्रिंक का कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से चैलियोस ने थाईलैंड के रूरल पार्ट्स पर फोकस किया, जहाँ इसे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, स्पेशली थाईलैंड की वर्किंग क्लास के बीच में। डाइट्रिच जो कि एक जर्मन कंपनी ब्लेंडेक्स के इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने देखा कि जापान में सबसे ज़्यादा टैक्स एक एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पे किया है। डाइट्रिच का अटेंशन इस इंडस्ट्री ने अट्रैक्ट कर लिया। फिर उन्होंने अपने प्रीवियस कंपनी ब्लेंडेक्स से रिज़ाइन करके कार्टिंग डेंगे को ज्वाइन किया। कार्टिंग डेंगे को ज्वाइन करने का ये रीज़न था कि जो ड्रिंक्स एशिया मार्केट में फंक्शन कर रहे थे उसे यूरोप मार्केट में भी इंट्रोड्यूस करा जाए। डाइट्रिच और चैलियो ने दोनों मिलकर $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और बराबर की पार्टनरशिप की, जहां डाइट्रिच ने ऑपरेशन साइड को संभाला और वहीं चैलियो ने प्रोडक्ट साइड को संभाला। डाइट्रिच ने कंपनी ज्वाइन करते ही कार्टिंग डेंगे का नाम बदलकर रेडबुल रख दिया, जो कि काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर था। In 1984, Dietrich founded the Red Bull in Austria and introduced the tagline "Red Bull gives you wing." Red Bull को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करने से पहले वहाँ की आम जनता में एक सर्वे कराया गया कि उनके Red Bull के प्रति उनका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है। रिजल्ट में पता चलता है कि लोगों को Red Bull का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जहाँ मार्केट रिसर्च ने यह भी बताया कि Red Bull बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और इसमें ऐसा कोई पोटेंशियल भी नहीं है जो लोगों को इसे पीने के लिए मजबूर करे। चैलियो एंड डाइट्रिच ने इन सारे फीडबैक्स को पॉजिटिव वे में लिया और प्रोडक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए, जैसे कि ड्रिंक्स में कार्बोनेट को ऐड करना और पैकेजिंग और डिज़ाइन को और बेहतर करना। एक इंटरव्यू में डाइट्रिच ने यह भी कहा है कि रेडबुल को प्रीमियम प्रोडक्ट लगने के लिए रेडबुल को प्रीमियम प्राइस पर सेल करते हैं। ये बात कई मायनों में सही भी है, क्योंकि रेडबुल का प्राइस अपने कॉम्पिटिटर से ऑलमोस्ट डबल है। इनिशियली जब रेडबुल को यूरोप में लॉन्च किया गया था, रेडबुल के पास मार्केटिंग के लिए लो बजट था, जिस वजह से डाइट्रिच ने एक न्यू क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई की। रेडबुल ने कॉलेज के पॉपुलर स्टूडेंट्स को फ्री में रेडबुल दी और एक कार दी जिसमें रेडबुल की ब्रांडिंग थी और उसके पीछे लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी रेडबुल की एक कैन भी रखी गई थी, जिस कार को लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स ड्राइव करा करते थे। डाइट्रिच ने स्टूडेंट्स को पार्टी करने के लिए पैसा दिया करते थे और पार्टी में सिर्फ रेडबुल ही सर्व किया जाता था। यहाँ डाइट्रिच का आइडिया था कि स्टूडेंट्स और उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को रेडबुल ड्रिंक्स की बाइंग हैबिट्स को दिलाना। यहाँ तक कि डाइट्रिच ने कुछ गर्ल्स को भी हायर किया था, जिनका काम था सिर्फ अपने हाथ में रेडबुल्स की कैंस को लेकर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में घूमने का। इन गर्ल्स को रेडबुल गर्ल्स के नाम से जाना जाता था। रेडबुल ने बार्स में एम्प्टी कैंस को भी रखवाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एम्प्टी कैंस को देखकर लोगों को रेडबुल पीने की क्यूरियोसिटी पैदा हो। डाइट्रिच की ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल प्रूव हुई, क्योंकि फर्स्ट ईयर में रेडबुल ने 10 लाख कैन सेल की, सेकेंड ईयर में 20 लाख और थर्ड ईयर में 40 लाख कैन सेल की। इस तरह रेडबुल अपनी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर जैसे कि मॉन्स्टर एंड रॉकस्टार एनर्जी ड्रिंक से हमेशा 2 कदम आगे ही स्टैंड करता है। रेडबुल पर ढेर सारे एक्विजिशन जैसे कि रेडबुल अनहेल्दी ड्रिंक है,
इसका टेस्ट सही नहीं है। ये सब एक्विजिशन लगने के बावजूद रेडबुल $90 बिलियन इंडस्ट्री का मेजर प्लेयर है, क्योंकि रेडबुल कभी भी ड्रिंक नहीं बेचता, वो एक लाइफस्टाइल बेचता है। डीट्रिच ने रियलाइज़ किया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सच एज टीवी एड्स, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे, उनसे सिर्फ प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सकती है, ना कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने मार्केटिंग का एक नया तरीका सर्च किया, जिसमें रेडबुल को एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि स्काई डाइविंग, फार्मूला रेसिंग, मॉन्स्टर ट्रक जंपिंग और भी कई सारे एक्सट्रीम इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज एंड स्पॉन्सरशिप किया, जिससे रेडबुल को काफ़ी ज़्यादा वाइडर ऑडियंस की रीच मिली। इन इवेंट्स और स्पॉन्सरशिप ने रेडबुल को एक एनर्जी ड्रिंक से बदलकर एक लाइफस्टाइल की तरह दिखाया बाय एसोसिएटिंग विद डेयरडेविल्स। स्पोर्ट्स के अलावा रेडबुल आर्ट और म्यूजिक को भी स्पॉन्सर करता है, जैसे कि लोलापालूजा, ऑस्टिन सिटी लिमिट्स। और हाँ, रेडबुल ने स्पेस में एक डेयरडेविल स्काई डाइवर फिलिक्स को भेजा था स्पेस से अर्थ पर जंप करने के लिए, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 1.2 लाख फीट थी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कराई गई थी। ये लाइव स्ट्रीम अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इसे यूट्यूब पर एक साथ 127+ मिलियन लोग एक साथ इसे देख रहे थे। ये सब ऑर्गेनाइज करने में रेडबुल को मिलियंस ऑफ डॉलर की कॉस्ट लगी, लेकिन इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू रेडबुल को काफ़ी रीच मिली। रेडबुल इतने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर करता है, पर रेडबुल इन इवेंट्स में कभी भी अपने आप को ड्रिंक की तरह रिप्रेजेंट नहीं करता। रेडबुल हमेशा ब्रांड रिकग्निशन पर फोकस करता है, ना कि लोगों से कहता है आप ड्रिंक को खरीदो, और अपने आप को इनक्रेडिबल चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश करता है। रेडबुल कस्टमर्स के साथ एक प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट का बॉन्ड शेयर करता है। काफ़ी कंट्रीज ने रेडबुल को बैन कर रखा है, बट सबसे इंटरेस्टिंग केस फ्रांस का है, जहां एक टीनेजर की एक्सेसिव ड्रिंक कंज्यूम करने से डेथ हो गई थी। उसका डेथ का ब्लेम डाला गया था रेडबुल पर कि उसमें कैफीन ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया गया है। ये सही बात है कि रेडबुल में कैफीन ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है, एंड रेडबुल अनहेल्दी ड्रिंक है, पर इतना टॉक्सिक नहीं है कि किसी की जान ले ले। बट रेडबुल ने बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि हमारे ड्रिंक पीने से इस टीनेजर की डेथ हुई है। हाउएवर बाय द 2008 द फुल वर्जन ऑफ रेडबुल वाज फॉर द सेल इन फ्रांस अगेन। रेडबुल एक ऐसा ब्रांड का एग्जाम्पल है कि आप किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का ही ब्रांड बना सकते हो। जैसे कि रेडबुल ने बनाया एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट एंड न्यू ऑडियंस में इंट्रोड्यूस करके। रेडबुल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मैन्युफैक्चर सिर्फ 10 रुपये में किया जाता है, लेकिन इसे 120 रुपीज़ में सेल किया जाता है, जिसे चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल देम ऑन हाई प्रीमियम कहते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड परफेक्ट मार्केटिंग मेक एनी प्रोडक्ट किंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।